देखिए, हाथ में छोटी सी लकड़ी रहती है ना, तो हजारों जानवर आपके नजदीक नहीं आते। मारने वाला सांड भी दूर दूर घूमता है, हल्की सी लकड़ी हाथ में लेके चलो। वो लकड़ी क्या है? वो ही ज्ञान भक्ति वैराग्य की लकड़ी है, प्रेम प्रभात की लकड़ी है। परमात्मा को साथ में लेके चलो। कितनी भी यात्रा करो, खूंखार कुत्ते भौंक भौंक के थक जाएंगे, पर लकड़ी के कारण तुम्हें काट नहीं पाएंगे। तो साथ में प्रभु को रखो। आपने तो बड़ी बड़ी सरियाओं से बंगला बनाया है, लकड़ी तो 2 ही फुट की है, और वो 2 फुट की ही रहेगी, वो कभी नहीं बढ़ेगी, और जरूरत भी नहीं है, उतना ही बहुत है। पर बिना लकड़ी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुत्ता पागल भी हो जाते हैं कभी कभी, और पागल कुत्ता का कोई भी अपना नहीं होता है। न वो रोटी से मानता, न बोली से मानता, कुत्ता पागल हो जाए तो। और इंसान को ज्यादा देर नहीं लगती है बनने में। इंसान जब मतलब में आ जाता है तो तत्काल ही वो कुत्ता बन जाता है, फिर उसे टाइम नहीं लगता है, फटाफट। तो फिर बोली रोटी सब फेल है, फिर मानने को तैयार नहीं रहता इंसान। क्यों? इंसान की फितरत वैसी है, पागल हो गया है। कुत्ते की फितरत है, कुत्ता मर नहीं जाएगा जब तक वो ठीक होता नहीं है। पागल कुत्ता मर के ही ठीक होता है। ऐसे ही इंसान कभी पागल हो जाए तो उसके लिए भी कोई इलाज नहीं है। अनेक लोग हैं जिनको मैं कब से जानता हूं, पागल हुए रखे हैं। इतने दिन से सत्संग चल रहा है हमारा, वो भी हमारे लोगों के घर के लोग हैं, सदस्य हैं, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं है सत्संग का। क्यों? पागल हो चुके हैं, काटने को दौड़ते हैं सबको। इसीलिए एक लाइन फिर से गाओ मेरे साथ। अंत समय पर रूठ न जाए, अंत समय रूठ न जाए। अंत समय परमात्मा जब रूठता है तो अपना ध्यान नहीं होने देता है जीव से। जीव की बुद्धि कंठ सबको बंद कर देता है परमात्मा, क्योंकि रूठा हुआ है। परमात्मा जिसके ऊपर रूठा हुआ नहीं है, उसे मरते मरते भी भजन ध्यान कीर्तन कुछ कुछ करने का मौका मिल जाता है। यथो स्रवितौर कथा भूयंत गावते यस्य कीर्तनः। या तो कीर्तन गा लेता है या तो कथा सुन लेता है। घर में कोई भी आदमी उसके कान में बोलता है भूर्भुवस्व राम 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 राम, इतना भी सुनने को मिल गया तो समझ लो परमात्मा रूठा नहीं है इससे। और कई लोग तो मरते हैं 3 महीने बाद, और कोमा में चले जाते हैं 3 महीने पहले, मूर्छित पड़े हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं और पड़े 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 पड़े। इनसे तो परमात्मा भारी रूठा हुआ है। शरीर 40 साल का और कोमा, मूर्छा, ब्रेन हेमरेज हो गया, स्मृति खत्म हो गई है, तो श्वासें चल रही हैं। परमात्मा रूठा है इनसे। आपके साथ ऐसा परमात्मा ना करें, उसके लिए आज ही परमात्मा को पकड़ो। जो गलती हो गई प्रभु, आज से हम आपके बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। केवल इतना ही करना है। कितना? परमात्मा को हाथ में डंडी की तरह, हाथ में काठी की तरह परमात्मा को पकड़ के चलना है। तो काठी तो अंधे को भी चला देती है प्यारे, अंधे आदमी को भी लठिया पार करा देती है रास्ता। यात्रा अंधे के हाथ में छड़ी से ही वो पार कर जाता है, सब रेल फेल सब बैठ जाता है। आपको नेत्र भी है और आपको परमात्मा की कृपा भी है, जो पांडाल मिला है, कथा सुनने का मौका मिला है। इसीलिए ये शब्द शायद आपके लिए स्पेशल भगवान ने रखा होगा। आज इसको ले जाओ, उस लठिया को हाथ में पकड़ो और उसकी सहारे सहारे चलते रहो। जहाँ जरूरत है वहाँ टेक दो, नहीं तो हाथ में लेके चलते रहो चलते रहो। हाथ की लकड़ी से भी बहुत भय बना रहता है। प्रबुद्धम युक्त दर्शनम, ध्यान चल रहा है सुखदेव जी का। राजा परीक्षित का जन्म हो रहा है महाभारत के माध्यम से।
धर्म युद्ध में पांडवों की जीत हो गई, कौरवों की पराजय हो गई, क्योंकि सत्य जीतता ही है। थकता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है, पर विजय सत्य की है। थोड़े दिन असत्य का प्रभाव रहता है सत्य के ऊपर। कौरवों ने घेर लिया पांडवों को चारों तरफ से, किसी को कभी वन भेज दिया, कभी लाक्षागृह भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया। कुल मिलाकर पांडव थक गए। और पांडव जब थक गए तब पांडवों को भगवान की याद आई, नहीं तो पांडव अपने आप ही निपट रहे थे तब से। आप समझिए, पांडवों को वनवास भेजा, लाक्षागृह भेजा, तब कृष्ण नहीं थे पांडवों के जीवन में। यावतेन कृष्णम भवन्त युक्ताम, पांडवों ने कृष्ण की मदद कब ली? जब ये सारी सजा पूरी हो गई तब। अगर मैं कहता हूं पांडव पहले से ये सजाओं से पहले ही परमात्मा की शरणागति होते तो ये सब नहीं होता। पर पांडव बाद में शरणागति आए, सारी जिम्मेदारी सौंप दी भगवान को, तब तो पांडवों का उद्धार ही हो गया। फिर पांडवों को विजय दिलाकर भगवान ने क्या की लीला? पांचों पांडवों को लेकर भगवान गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। बोलो गंगा मैया की जय हो। कार्य सिद्धि यथा नित्यम भवन्ते तीर्थ दर्शनम। आप सबको बताते हुए खुशी मिल रही है कि कुछ पुरानी बातें मैं जब याद करके आपको सुनाता हूं तो वो भी कथा और भागवत बन जाती हैं। पुराने जन्म में 40-50 साल पहले जब हम 10-15 साल के थे, तब से हमें बोध है। हमारे घर खानदान में कोई ब्याह शादी होता था तो सब लोग शादी ब्याह करके गंगा नहाने के लिए चले जाते थे, शुभ काम करके। और घर में कोई गमी हो गई, कोई मर गया वगैरह हो गया तो उसको भी जला जलू के गंगा नहाने जाते थे। यानी कि शुभ अशुभ दोनों कार्यों को करके गंगा नहा करके हमारे बुजुर्ग लोग अपने आप को धन्य मानते थे। अब ये परंपरा नहीं है। अब परंपरा क्या है? अब बेटा आते तो हैं पिंडदान करने के लिए, पर अपना पिंड छुड़ाने। पिंडदान करने के लिए मतलब माता पिता के कल्याण के लिए नहीं करते, वो अपना पिंड छुड़ाने के लिए पिंडदान करने जाते हैं गंगा जी पर। अपना पिंड छूट गया, हमको कोई तकलीफ ना हो, हमको कोई तकलीफ ना दे, बाबा दादा बाबा अम्मा कहीं लौट के ना आ जाए रात में, दिन में भू भां करने के लिए, कहीं नाती पोते कहीं बहू के पेट में घुस जाए, बहू बाल पकड़ के ही हू करे। सब लोग अपने कल्याण अपने सुख में घूमे पड़े, सब दान पुण्य जो भी हो रहा है। इसीलिए आप सबको भागवत के माध्यम से सुना रहे हैं। गंगा नहाने चले गए, द्रौपदी साथ में है। भगवान को यह पता था कि पांडवों के साथ अब कुछ खराब होने वाला है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा महाभारत में भाग नहीं लिया था, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए पांचों पांडवों को मारने की कसम खाई हुई है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन का पता लगा लिया कि दुर्योधन के 100 पुत्र 100 भाई तो मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा हुआ है और सरोवर में छुपा हुआ है। दुर्योधन घायल हो गया था, उसकी जंघा टूटी पड़ी थी। गांधारी ने दुर्योधन को पूरा का पूरा अमरणीय कर दिया था अपनी दृष्टि से, पर मां के सामने नतंग होके जा नहीं सकता था। उसने केले के पत्ते बांध लिए अपने पेशाब के स्थान पर, वहां से शरीर कच्चा रह गया, दृष्टि नहीं पड़ी तपस्वी गांधारी की। और ये बात पता चल गई पांडवों को, तो भीम ने उसी जगह पर गदा मारकर उसकी हड्डियां तोड़ दी। पर दुर्योधन मरा नहीं, क्योंकि दुर्योधन मर नहीं सकता था। दुर्योधन को वरदान प्राप्त था। कैसा वरदान दुर्योधन को प्राप्त था कि दुर्योधन की मृत्यु तब ही आएगी जब दुर्योधन को गम और खुशी एक ही समय होगा, एक ही पल होगा। हंसते हंसते दुर्योधन रोने लग जाएगा, तब दुर्योधन को मरण आएगा। दुर्योधन को कृष्ण का चक्र भी नहीं मार सकता, क्योंकि वरदान दुर्योधन को बड़ा प्राप्त है। और हमारे ऋषि महर्षि, हमारे देवताओं में एक बड़ी खूबी है कि अगर किसी ने किसी को वरदान दे दिया है तो उसके वरदान को कोई काटता नहीं था।
उसके भर आशीर्वाद को कोई छिन्न भिन्न नहीं करता था, उसको सुरक्षित रखते थे और किसी न किसी विधि से उसकी दुष्ट आत्मा को समाप्त भी करते थे। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन से, अगर तुम मुझे सेनापति बना देते तो आज तुम्हें यह दर्शन नहीं करना पड़ता कि तुम्हारी टांग टूटी हुई और सरोवर में छुप के बैठे और तुम्हारे 100 भ्राता मारे गए, करोड़ों सैनिक मारे गए पांडवों और कृष्णों के द्वारा। तुमने मेरे ऊपर भरोसा नहीं जताया, तुमने कर्ण के ऊपर भरोसा जताया जो कुंती का ही पुत्र था। कर्ण की जगह अगर मैं सेनापति होता तो आज तुम कब के विजयी हो गए होते। इसलिए हे दुर्योधन, आज तुम मरे नहीं और मैं तुम्हें आज भी राजा मानता हूं, तुम मुझे आज भी सेनापति बनाओगे तो कल सुबह 5 पांडवों का सिर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ होगा। दुर्योधन ने निश्चय कर लिया कि अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है और ये मरे मराए को भी मान दे रहा है, तो क्यों न मैं आज्ञा कर दूं। दुर्योधन ने कह दिया, जाओ आज से तुम मेरे अकेले के सेनापति नायक हो। वचन की कीमत थी। दुर्योधन ने सेनापति मान लिया। उसी गुरूर में अपने पिता के प्रतिशोध की आग में जलता हुआ पांडवों के महल में प्रवेश हो गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा कि द्रौपदी के बच्चे दोनों युवा, लंबे लंबे शरीर, चौड़ी चौड़ी छाती के सोए हुए थे, मानो 5 पांडव सोए हैं। स्वयं का स्वयं अश्वत्थामा भ्रम में पड़ गया और उसने ऐसी तलवार चलाई कि 5 के 5 बच्चों के शीश काट दिए और अंधेरे में ही बाल पकड़ के बांध के ले गया और दुर्योधन के सामने डाल दिए। आदमी जब किसी को मारने का क्रोध पैदा कर लेता है तो उसे ज्यादा सोचने में समझने की योग्यता नहीं रह जाती। दुर्योधन ने अंधेरे में शीशों को देखा, पानी के अंदर समझ में नहीं आया शीश। 5 मुंडों को देखा तो दुर्योधन खिलखिला करके जोर से हंसने लगा और जैसे ही थोड़ी देर के बाद में हंसी, सूरज की किरणें पानी में पड़ी, अंधेरा छटा, प्रकाश हुआ, पानी में स्पष्ट दिखने लग गया चेहरा। तब दुर्योधन ने फिर एक बार देखा तो दुर्योधन माथा पकड़ के रोने लगा। अरे मूर्ख अश्वत्थामा, तू 5 पांडवों का शीश नहीं लाया, तू तो द्रौपदी के बाल भत्या बच्चा करके हत्या करके लाया है। तूने अपराध कर दिया, पाप कर दिया। द्रौपदी के बच्चों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। दुर्योधन रोने लगा। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वरदान के मुताबिक, वचन के मुताबिक दुर्योधन के प्राण शांत हो गए। पांचों पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण ने इस लीला में की है। पर भगवान अगर किसी की रक्षा करते हैं तो उसके बदले में घर में किसी न किसी को शांत भी करते हैं, समाप्त भी करते हैं। कभी कभी भगवान ऐसा भी करते हैं कि तुम्हारी आ गई, मृत्यु का टाइम आ गया है, तुम्हारा कोई वरदान, कोई पुण्य अगर सामने आया तो भगवान तुम्हें छोड़कर किसी और को भी उठाने की आज्ञा कर देते हैं। पर काल आता है तो लौटता नहीं है। पुण्य प्रताप से कभी कभी ये लाभ हो जाता है जीव को। काल कभी कभी आपके पास आकर वापस हो जाता है। अनेक लोगों के पास काल आया और वापस हो गया। स्वयं ये कथा सुन रहे थे सुखदेव जी की, तब तोते का काल आ गया था, क्योंकि काल तो शिव जी के हाथ में, शिव जी तो काल लेकर घूम रहे थे, महाकाल। पर तोते ने कथा सुनी, इसलिए तोते के पुण्य जागृत हो गए, इसलिए शिव जी तोते को मार नहीं पाए। काल आया था, तोते का समय आ गया था मरने का। एक तो शिव जी के काल के कारण मरा नहीं, क्योंकि तोता ऐसी जगह चला गया जहां पर पुण्य आत्माएं रहती हैं। उन पुण्य आत्माओं के प्रभाव से और स्वयं कथा सुनी उसके प्रभाव से तोते का समय टल गया। बाद में शिवजी ने तोते को काल के गाल में नहीं डाल करके तोते का कल्याण करके उसकी आत्मा को स्वयं में धारण कर लिया। क्यों? ये भी कथा दोबारा सुना रहा हूं, पर इसका भाव बदल दिया मैंने। इसका भाव है टॉपिक के अनुसार, विषय के अनुसार ये उदाहरण मैंने दिया है
कि आपका काल आपके पीछे पड़ा है, तो वो काल से भी टलने के लिए आपके जीवन में कोई सत्कर्म आपसे हो जाए, चलते चलते, खाते खाते, नहाते नहाते आपकी जुबान से राम नाम निकल जाए, आपके हाथों से किसी का अच्छा हो जाए, आपके पैर अच्छी जगह पड़ जाएं और आपके अगल बगल कोई महापुरुष खड़े हों, कोई भजनानंदी खड़े हों। ऐसी स्थिति में परमात्मा तुम्हें थोड़े दिन का टाइम और भी बख्श देते हैं। महापुरुषों की छाया पड़ने से काल भी टल जाता है प्यारे। पुण्य से काल टलता है, पुण्य से। आपका पुण्य है इसलिए महापुरुषों का संग मिलता है, और महापुरुषों के पुण्य के कारण आया हुआ काल टल जाता है। इसीलिए परेशान होकर आदमी कहां भागता है? सुरक्षित जगह भागता है। सुरक्षित जगह कहां? किसी नेता के पास जाएगा, किसी माफिया के पास जाएगा, किसी बड़े गुंडे के पास जाएगा, मेरी जान बचाओ। क्यों? आदमी को ऐसा लगता है